खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल। आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। हमारे साथ है वर्धमान हॉस्पिटल के जो निदेशक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर मनोज जी जैन। सर, आज महावीर जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? क्या शुभकामनाएं हैं आपकी ओर से? मैं आज गंगापुर सिटी के सभी निवासियों को महावीर जयंती के शुभ अवसर पर महावीर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। भगवान महावीर ने जिस तरह से अपनी आत्मा का कल्याण करके और परमात्मा पद को प्राप्त किया, उसी तरह हम सब लोग भी उन्हीं की तरह इसी तरह अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने को अग्रसर हों। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी भावनाएं मैं सभी गंगापुर सिटी वासियों के लिए बांटता हूँ। महावीर स्वामी जी एक अहिंसा के प्रतीक माने जाते हैं। अहिंसा का उन्होंने हमेशा संदेश दिया है और लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। क्या लोग वर्तमान समय में उनके जो संदेश हैं कितने कारगर साबित हो रहे हैं? लोग उनके जो निर्देश थे या उनके जो उपदेश थे उनकी कितनी पालना इस समय कर पा रहे हैं? महावीर भगवान के जो संदेश है वर्तमान काल में भी इतने प्रासंगिक है कि यदि उनका पालन लोग कर ले तो किसी प्रकार की लड़ाई, झगड़ा, हिंसा, विद्वेष हो ही नहीं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य जैसे पंच महाव्रत और सिद्धांत भगवान महावीर ने दिए हैं। इनका यदि कोई पालन कर ले तो निश्चित लौकिक व्यवहार में किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं हो, बल्कि वो व्यक्ति अपनी आत्मा का भी कल्याण करके एक दिन परमात्मा बन सकता है। तो भगवान महावीर का संदेश इस प्रकार का है कि जिसको सबको पालन करना चाहिए। उनका संदेश है जियो और जीने दो का, लिव एंड लेट लिव। तुम भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। किसी के प्रति कोई भी विद्वेष का भाव मत रखो, राग द्वेष का भाव मत रखो, क्योंकि हर जीव परमात्मा बनने की क्षमता रखता है, शक्ति रखता है। वो किसी भी धर्म का पालन करे, लेकिन उसके आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। उसकी आत्मा को यदि हम परमात्मा मान करके यदि व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में किसी भी प्रकार का जो है राग द्वेष पैदा नहीं होगा। इसके अलावा 26 अप्रैल को टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में मतदान होने वाला है। एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मतदान का जो दिन है उसे मनाया जा रहा है। लगातार सरकार के द्वारा चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा लोगों में जागरूकता लाई जा रही है। क्या कुछ आपकी ओर से लोगों से कहना है मतदान को लेकर? मैं गंगापुर सिटी के निवासियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि मतदान न सिर्फ हमारा कर्तव्य है, बल्कि मतदान हमारा अधिकार भी है। मतदान के द्वारा ही हम अपने राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राष्ट्र का नेता चुनते हैं। इसके द्वारा ही हमारा राष्ट्र जो है आगे बढ़ता है, परम वैभव पर पहुंच सकता है। इसलिए राष्ट्र हित में हर व्यक्ति के लिए मतदान करना बड़ा आवश्यक है। देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए मतदान करना बड़ा आवश्यक है। इसलिए राष्ट्र हित में सभी से अपील करता हूं कि सभी मतदान करें और इस देश को परम वैभव पर पहुंचाने में अपना योगदान प्रदान करें। मैम, आप भी लगातार जो है आप लोगों से जो है जुड़ी हुई रहती हैं और कई सारे जो मतलब एक मानवता की सेवा में जुटी हुई है। मतदान को लेकर लोगों से क्या अपील है आपकी? पहली चीज तो महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जियो और जीने दो, भगवान महावीर का जो संदेश है सभी लोगों से अपील करेंगे कि इसकी पालना करें तो जीवन सरल हो जाएगा जी। दूसरी चीज, राष्ट्र हित में मतदान अवश्य करें। अभी इलेक्शन को लेकर लोगों में बहुत नेगेटिविटी आई है, यानी कि इलेक्शन का जो रेशियो है वो कम होता जा रहा है। आप जिस भी व्यक्ति को, जिस भी पार्टी को, जिसको पसंद करते हैं उसको करें, लेकिन आपका जो आपकी सोच, आपका मोटो तभी निकल के आएगा कि तब जब आप वोटिंग करेंगे तभी पता लगेगा आप चाहते क्या है। जब तक पब्लिक वोट नहीं करेगी तो नेगेटिविटी है वो ज्यादा आएगी। इसीलिए वोटिंग ईच एंड एवरी पर्सन, ये आपका अधिकार भी है, ये आपका मौलिक अधिकार है, इसका प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल, अगर आप मतदान का अपना मत नहीं डाल सकते तो आप दूसरों के ऊपर बाद में उंगलियां भी नहीं उठा सकते, क्योंकि जब आप अपने एक कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते तो आप दूसरों को कैसे कह सकते हैं? अपने अधिकारों के लिए आप लड़ाई नहीं कर सकते, तो आप पहले अपना कर्तव्य का पालन करें। मैं ये देख रहा हूँ गली मोहल्ले वार्ड पार्षद के चुनाव का प्रतिशत 90 से 95% होता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव का प्रतिशत है वो 50% के आसपास हो रहा है। तो ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ हमें गली मोहल्ले का नेता चुन रहे हैं, एक तरफ हम राष्ट्र का नेता चुन रहे हैं। तो ये लोगों के लिए सोचने की बात है कि हम राष्ट्र का निर्माण, इस देश को किस प्रकार का बनाना चाहते हैं, उसमें अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं। ये उनके लिए स्वर्णिम अवसर है। इसलिए हर व्यक्ति को मतदान का उपयोग करना चाहिए। ये एक आवश्यक इसको छुट्टी का दिन नहीं मना के और इसको इलेक्शन पर्व के रूप में मनाएं और सभी
निश्चित रूप से इलेक्शन अपनी वोटिंग करें, अपने मताधिकार का जरूर से प्रयोग करें। अच्छा, आपके वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है उसमें कर्मचारियों को कितनी देर की जो है रियायत दी जाएगी मतदान करने के लिए? जिनको जो नीडी टाइम है कंप्लीट, जो जब जाना चाहे उसको पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी मतदान करने के लिए, वो जब अपनी मर्जी से। जो बाहर के हैं, आउट ऑफ टाउन है, जो बाहर जाना चाहते हैं, उनको उसके लिए पूर्ण दिन का अवकाश दिया जाएगा। बिल्कुल। देखिए, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर जो हैं डॉक्टर सुलेखा मैम और डॉक्टर मनोज जी। इन्होंने भी कहा है मतदान में इनकी पूर्ण भागीदारी है, ये तो मत करेंगे ही, साथ में लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ है उनको पूर्ण स्वतंत्रता है, उनके मन में आए तब वो मतदान करने जा सकते हैं और मतदान अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो मतदान के लिए ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से भी हमारा यही अपील है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें और मतदान पर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएं और लोगों को मतदान का जो प्रतिशत है वो राष्ट्रहित में जरूर बढ़ाएं। चलेगा मैम। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।